मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर के जो हम पिछली बार पढ़े थे, अक्षांश एवं देशांतर। उसमें आज जो दो टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे वो है प्रधान, मध्याह्न रेखा और देशांतर और समय। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। तो चलिए आइए पाठ को पढ़ना आरंभ करें। इंग्लैंड में ग्रीनविच से गुजरने वाली 0 डिग्री यानी 0 डिग्री देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा से समान दूरी को मापने के लिए प्रधान मध्याह्न रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री की कोणीय दूरी पर रेखाएं खींचते हैं। कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं हैं, अर्थात प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में 180 तथा पश्चिम में 180, 0 के विपरीत रेखा 180 डिग्री देशांतर है। इन दोनों रेखाओं को पूर्व या पश्चिम से नहीं दर्शाते। इन दोनों रेखाओं के अतिरिक्त अन्य सभी देशांतरों में पूर्वी गोलार्ध के लिए पूर्व तथा पश्चिमी गोलार्ध के लिए प से चिन्हित करते हैं। पूर्वी गोलार्ध आधा है जो प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व तथा 180वीं देशांतर रेखा के पश्चिम में है। पश्चिमी गोलार्ध आधा है जो प्रधान मध्याह्न रेखा के पश्चिम तथा 180वीं देशांतर रेखा के पूर्व में है। हमने अभी किसके बारे में बात किया? प्रधान मध्याह्न रेखा, जो कि इंग्लैंड में ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा है, जो 0 डिग्री पर है। अब हम बात करेंगे देशांतर और समय के बारे में। सूर्य समस्त विश्व में सबसे अच्छा समय पालक है, अतः सूर्य तथा पृथ्वी की गतिविधि में संबंध के आधार पर समय मापा जाता है। चूंकि पृथ्वी को एक घूर्ण में 24 घंटे लगते हैं, अतः यह 1 घंटे में 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री या फिर 4 मिनट में 1 डिग्री। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी कहां से कहां? पश्चिम से पूर्व की ओर। अतः प्रत्येक 15 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर स्थानीय समय 1 घंटा बढ़ जाता है। जैसे वो 15 डिग्री जाएगी 1 घंटा वहां बढ़ जाएगा। तथा यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो स्थानीय समय 1 घंटा कम हो जाता है। पूर्व की तरफ जाएंगे तो बढ़ जाएगा और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो घट जाएगा, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। यह जानना अत्यधिक आश्चर्यजनक है कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्य जल्दी निकलता हुआ प्रतीत होता है। देशांतर समय ज्ञात करने में भी सहायता करती है। स्थानीय समय, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्थानीय समय के बारे में। हमारे देशांतर के सूर्य के ठीक नीचे होने पर जब हम अपनी घड़ियों में दोपहर 12 बजे का समय लगाते हैं तो दर्शाया गया समय स्थानीय समय कहलाता है। समान देशांतर रेखा पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होगा। यदि हमें किसी स्थान की देशांतर तथा स्थानीय समय तथा अन्य स्थान की देशांतर ज्ञात हो तो हम उस स्थान के स्थानीय समय की गणना कर सकते हैं। भिन्न भिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय भिन्न भिन्न होता है। दो स्थानों के स्थानीय समय के अंतर की गणना सरलता से की जा सकती है। पृथ्वी को एक घूर्ण अर्थात देशांतर की 360 डिग्री पूरी करने में 24 घंटे लगते हैं, अतः देशांतर की 1 डिग्री पूरी करने में इसे 24 गुना 60/360 मिनट या फिर 4 मिनट लगेंगे। मानक समय
से पढ़ने से पहले मैं एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दूं कि कैसे हम ज्ञात करते हैं। मान लीजिए ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बजते हैं, तब 30 डिग्री पूर्व तथा 30 डिग्री पश्चिम देशांतरों पर क्या समय होगा। 0 और 30 डिग्री में समय का अंतर 30 को 4 से गुणा कर देंगे, 120 मिनट हो जाएगा या फिर 2 घंटे हैं। अतः 30 डिग्री पूर्व पर समय 14 बजे यानी कि 12 + 2 यानी कि 2 अपराह्न होगा, 2 बजे वहाँ पे 2 बज रहे होंगे उस समय। दूसरी ओर 30 डिग्री पश्चिम पर समय 10 बजे, 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितने बजेंगे, 10 बजे। 10 बजेगा तो पूर्वाह्न होगा। तो इस तरह से हम स्थानीय समय की गणना करते हैं। अब आइए चले अपने अगले टॉपिक पर, जो कि मानक समय के बारे में। किसी स्थान का स्थानीय समय वहां से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा पर निर्भर करता है। भारत से होकर अनेक देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। यदि देश में प्रत्येक स्थान अपने स्थानीय समय का अनुसरण करे तो बहुत परेशानी होगी। यदि प्रत्येक स्थान भिन्न भिन्न स्थानीय समय का अनुसरण करे तो देश की रेल प्रणाली या हवाई सेवा की समान समय सारणी बना पाना संभव नहीं हो सकेगा। इस परेशानी को दूर करने के लिए अधिकतर देश मानक समय का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक देश के मानक समय को मुख्यतः उस देश की केंद्रीय देशांतर रेखा का समय माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधन के अनुसार किसी स्थान के स्थानीय समय को ग्रीनविच माध्य समय के साथ जोड़ा गया है। ग्रीनविच देशांतर और 180 डिग्री देशांतर में ठीक 24 घंटे का अंतर है। इसका अर्थ है 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर 2 दिनांक होती हैं। भारत की मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व है, जो इलाहाबाद शहर से होकर गुजरती है। दोबारा से बोल देता हूँ, भारत की मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व है, जो इलाहाबाद शहर से होकर गुजरती है। इसके स्थानीय समय को भारतीय मानक समय कहते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्यम समय के बीच समय अंतराल 5 घंटे 30 मिनट है। चूंकि हमारा देश ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, अतः हमारा मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मानक समय के लिए सन 1884 में वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि विश्व में 24 समय कटिबंध होंगे। समय कटिबंध अब क्या होता है, इसके बारे में हम समझें। अत्यधिक विस्तृत पूर्वी पश्चिमी सीमाओं वाले यूएसए तथा रूस जैसे देशों को एक मानक समय रखने में कठिनाई हुई। केंद्रीय देशांतर तथा सबसे पूर्वी या सबसे पश्चिमी देशांतरों के स्थानीय समय के मध्य अनेक घंटों का अंतर होने के कारण यह अर्थहीन था। सन 1878 में सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग ने वैश्विक समय कटिबंधों को एक प्रणाली विकसित की, जिसका हम वर्तमान में भी उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विश्व 24 समय कटिबंधों में विभाजित किया जाए, जिनमें से प्रत्येक देशांतर में 15 डिग्री से पृथक होगा। उन्होंने इसका चयन इसलिए किया क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक 24 घंटे में एक घूर्ण पूरा करती है तथा 360 डिग्री देशांतर होती है। अतः पृथ्वी प्रत्येक घंटे वृत्त का 360 डिग्री बटे में 24 या 15 डिग्री घूमती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अभी तक अपने समय कटिबंध के बारे में पढ़ा, अब हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर के साथ चलती है। दिए गए चित्र में, आपकी किताब के अंदर चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा किसी भी दिशा में प्रधान मध्याह्न रेखा से ठीक 12 घंटे दूर है। यदि हम 180 डिग्री रेखा से दाएं यानी पश्चिमी गोलार्ध से बाएं यानी पूर्वी गोलार्ध जाते हैं तो हम एक दिन बढ़ जाते हैं।
या एक दिन खो देते हैं। यदि हम बाएं पूर्वी गोलार्ध से दाएं पश्चिमी गोलार्ध जाते हैं तो हम एक दिन घट जाते हैं या एक दिन प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधन के अनुसार 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं तथा यह पूर्व तथा पश्चिम दोनों में 180 डिग्री है। इस रेखा को पार करने वाले जहाज तथा हवाई जहाज अपने कैलेंडर पर दिनांक बदल देते हैं। तो यह अध्याय आपका समाप्त हो गया। अब इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार आखिरी में वो जान लेते हैं। पहले तो हमने गोलाकार पृथ्वी के बारे में जाना, फिर हमने ग्लोब के बारे में जाना, हमने अक्षांश के बारे में जाना और उसके महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में समझा। फिर हमने पृथ्वी के जलवायु या ताप कटिबंध के बारे में जाना, फिर हमने देशांतर के बारे में जाना, फिर हमने प्रधान मध्याह्न रेखा आज जो कि हमने समझा, देशांतर और समय, स्थानीय समय, मानक समय, समय कटिबंध, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इस अध्याय से हमने समझा। आपका यह अध्याय समाप्त हुआ।